कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ बन रही है उड़द चने की दाल। दाल बन गई है, तड़का लगाने जा रही हूँ और इसका तड़का मैं देसी घी में लगाती हूँ। देसी घी में राई, हींग, जीरा डाल के फिर प्याज और लाल खड़ी मिर्च डाल के बहुत अच्छा लगता है। और ये दाल हैदर की और मेरी फेवरेट है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। गर्मा गर्म ये दाल खाओ और जो है पापा खा लेते हैं। ये नहीं है मतलब करीब 80% उनको अच्छी लगती है दाल। जोया को पसंद नहीं है लेकिन जोया भी खा लेती है। मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरी चीज बनाना पड़ेगी, एक ही चीज बनेगी और सभी खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल खिली खिली खड़ी बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ी भी घुल गई तो फिर घर में कोई भी नहीं खाने वाला है। फिर हैदर की भी जो फेवरेट है तो फिर वो फेवरेट नहीं रहेगी। तो इस वजह से मैं ऐसी बनाती हूँ। तो गाइस आज जुमा था तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं मिला बात करने का, तो मैंने सोचा अभी बात कर लूं। तो यहाँ चल रहा है सफाई अभियान और जो है पापा कर रहे हैं सफाई। तो आप देख सकते हैं, ये तो बहुत दिन से आप देख रहे हैं, अभी आपको और आगे चल के दिखाती हूँ। ये काम 2 दिन पहले हो जाता लेकिन किसी वजह से जो है पापा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना, यहाँ ओरियो बैठा रहता था, सिम्बा घुस जाता था, तो यहाँ कितना गंदा रहता था। तो जो है पापा धीरे धीरे कर रहे हैं। तो अभी यहाँ का सारा सामान ये बारी बारी से यहाँ पर लगा दिया है और सब वहां जाएगा और एक सा लगेगा। और जितनी भी ये लकड़ी है, ये अभी सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में ये लकड़ी जला दी जाएगी और बहुत कम हो जाएगी, तो और ज्यादा सफाई हो जाएगी। तो अभी ये सारा, अभी आधा काम हुआ है, अभी ये सारा सामान और बाहर जाएगा। और ध्यान में रखते हुए कोई कीड़े वीड़े ना हो, और इस वजह से ये सब धीरे धीरे देख देख के बाहर जाएगा और यहाँ पूरी की धुलाई होगी। फिर एक सा सामान रखा जाएगा जो फैलेगा नहीं। तो यहाँ मिस कर रही हूँ मैं ओरियो को। ओरियो यहीं बैठा रहता था और अभी होता तो वो देखता कि पापा क्या कर रहे हैं, फिर अपनी जगह नई चूज करता। तो वो सर्दियों में था वो, और ऊपर चला जाता था, जाने कहाँ कौन सी जगह बनाया था, फिर आ जाता था। यहाँ पे जितनी भी लकड़ी है वो सब जलाने के लिए है। और अब हो रहा है ठंडा मौसम, तो अब लकड़ियां जलाई जाएंगी और कम हो जाएंगी। तो बहुत जल्दी ये स्टेज जो है बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, जो कि जोया के पापा इसको साफ कर रहे हैं, है ना। जोया के पापा साफ कर रहे हैं। तो अभी ये बंदर भगा रहे थे, और बंदर यहाँ बहुत ज्यादा झुंड में आ रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं ना। मैं तो इतनी सी भी नहीं कर सकती ना आपके जितनी, है ना। बहुत करते हैं ना। तो देखिए, ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब करते हैं सरीखे वाली करते हैं। हम लोग का तो रोज का वही काम है, रोज उठो, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। तो हम लोग सटर पटर सटर वाला करते हैं। ये करते हैं सुकून वाला काम, कि आज मुझे ये करना है, फिर अपना आराम से, नहीं हुआ आज तो कल हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं। अब हम लोग का नहीं, रोटी बनाना ही है, कपड़े धोने ही है, बर्तन धोने ही है, शाम का बनाना ही है। तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी भागते हैं। तो ये पेड़ देखिए कितना खूबसूरत है। ये कौन सा, रबड़ वाला है ना, रबड़ पेंट, रबड़ प्लांट। हम रबड़ पेंट हो तुम पेंट। तो ये आपको याद होगा, आप लोगों ने इससे बहुत ज्यादा रबड़ बनाने की कोशिश की होगी बचपन में। और इसमें पेंसिल के छिलके डाल के इसके दूध में, ये वही है शायद। मैंने भी बहुत कोशिश करी है, बहुत बड़े बड़े पेड़ रहते हैं इसके। हाँ, मैंने बड़े बड़े देखे हैं। तो ये वही है, खूबसूरत बहुत लगता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। इसको चाहे बड़े गमले में कर देना शिफ्ट। तो अभी मैं जाऊंगी 99 स्टोर कुछ टाइम के बाद, और वहां पर मैं और गमले लेकर आऊंगी, क्योंकि अच्छा लगता है जब हरा भरा होता है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ फिलहाल आराम करने के लिए, फिर देखती हूँ क्या करना है। बंदर ने किया है नाक में दम, बहुत बंदर। और यहाँ से लेके पूरे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ला तो छोड़िए, दूसरे मोहल्ले में भी है जहाँ मैं इन लोगों को ट्यूशन लेकर जाती हूँ, वहां भी फिरते हैं। तो मैं जब जाती हूँ तो वहां उस साइड होते हैं, तो इस साइड नहीं होते हैं, फिर वहां से इधर आ जाते हैं। तो जो है बाबा देखिए कैसे चौंक चौंक के, डर डर के बंदर भगा रहे हैं। वो इसलिए चौंक रहे, डर रहे हैं, क्योंकि पूरी पलटन है बंदर की, चारों तरफ बंदर ही बंदर है, कहाँ से कोई आ जाए हमला कर दे। तो इस वजह से जो पापा बहुत चौकन्ना होके बंदर भगा रहे हैं, और बहुत मतलब डरे हुए हैं, और उनके साथ साथ चारों तरफ सब भगा रहे हैं। लेकिन बंदर नहीं भाग रहे हैं, बंदर फिर आ जाते हैं। निडर बंदर हैं, ऊपर से खोखिया रहे हैं, और मतलब एकदम खदेड़ रहे हैं इंसानों को, इतने मतलब निडर बंदर हैं।
तो देखिए गुलेर आप देख सकते हैं, गुलेर से भी नहीं भाग रहे हैं बंदर, इतना परेशान करके रखा है। तो हैदर बाबू को बुखार आ गया और अब वो सही है, रोज थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था, फिर दवा खा रहे थे। उससे अच्छा है कि एक बार में सही से बुखार आ जाए तो वो दवा शरीर में लगेगी। तो अब इनको दवा दे दी गई है और जो पापा थोड़े से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर वो सही भी कर देते हैं जल्दी से, पट्टी वट्टी रख के। यहाँ पर दोनों बच्चे मोबाइल चला रहे हैं क्योंकि मोबाइल का टाइम हो गया। यहाँ मैं अजीज सर से बात कर रही हूँ। अजीज सर से मैं अजीज सर से मतलब ज्यादातर मेरी बातें मोबाइल से रिलेटेड रहती हैं, क्योंकि वो चीजें अपने मोबाइल में देखते रहते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं ना, रील वील देखते रहते हैं। तो बहुत सारी रील ऐसी देखते हैं, वो इस्लामिक देखते हैं या फिर कॉमेडी देखते हैं। तो अभी हो रही है कॉमेडी की चर्चा, क्योंकि वो कुछ सुन रहे थे, तो मैं कहूँ ये क्या बार बार रील में तो रिपीट होता है ना बार बार। तो मैंने कहा क्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो फिर उन्होंने एक जोक था, वो जोक बता रहे थे, वही जोक से मुझे हंसी आ रही थी। तो ये तो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, सब एक बार जो मोबाइल में चिपक जाते हैं तो आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उसी को लेकर बात कर रही थी और सुन रही थी मैं, बार बार रिपीट होते हैं आजकल की, ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर अजीज सर जा रहे हैं और वो जा रहे हैं और मैं अपना काम करूंगी। जो है पापा लेकर आई थी गोभी का फूल, तो मैंने पूछा किसके लिए लाए हो, हमारे लिए कि हनी बनी के लिए? बोले नहीं, हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। अगर हनी बनी के लिए लाते तो हनी बनी के लिए मैं वहीं रख देती, हनी बनी के लिए गोभी का फूल नहीं आते, पत्ता गोभी लेकर आते हैं। तो यहाँ मेरी ये कला बहुत अच्छी है मेरे अंदर, ये मतलब आर्ट है कि मैं मोबाइल कान में लगा के पूरा काम कर लेती हूँ, कुछ भी, बर्तन भी धो लेती हूँ, कपड़े भी धो लेती हूँ और इसके अलावा बिस्तर भी रख देती हूँ, पूरा काम हो जाता है और मैं बात भी करती रहती हूँ। अगर मैं ये मतलब ये कला मेरे अंदर नहीं होती तो मेरे तरफ बहुत टाइम बर्बाद होता। तो यहाँ शाजी का कॉल आ गया था, शाजी हैदराबाद चली गई है, मैं उसी से बात कर रही थी और मैं बात कर रही थी साथ में देखिए मेरा काम भी हो रहा है बराबर। तो ये मेरे अंदर कला, ये कला बहुत अच्छी है कि मैं बात करते करते पूरा काम कर लेती हूँ और ऐसा नहीं है कि एक ही हाथ से करती हूँ, दोनों हाथ का इस्तेमाल कर लेती हूँ, कान में मोबाइल चिपका लेती हूँ। तो यहाँ मेरी भाभी है, वो भी मुझसे कहती हैं कि अपी, बोलती हैं अपी ये बहुत अच्छा है कि आप मतलब सब काम कर लेती है। मैं बात करूंगी और हाँ मेरी रोटी बन गई, हाँ मेरा आटा गुन गया, तो वो हंसती है मेरी भाभी, बोलती है अपी ये सही है, आपका सारा काम भी हो जाता है और बात भी हो जाती है। तो समय की बचत करती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, बात भी कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बात करने बैठ जाऊंगी तो फिर काम रह जाएगा, और काम कितना होता है, काम आप छोड़ नहीं सकते हो। तो मुझे बहुत ज्यादा सही लगता है कि हाँ ये कला सही है कि मुझे सब काम करना आता है। देखिए मैं बात भी करती जा रही हूँ और यहाँ पर लगाती जा रही हूँ बिस्तर भी। तो गाइज यहाँ पर दोनों काम मेरे चल रहे हैं, बात करना और बिस्तर लगाना। तो पापा कभी भी आते होंगे और बिस्तर टाइम से लग जाए तो फिर ज्यादा सही रहता है। तो उनके आने से पहले पहले बिस्तर लग जाएगा और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटी। तो गाइज हैदर ने खाना खा लिया और मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी और जोया को भी दे दी है, अब अपने नहीं और जोया पापा के लिए बना रही हूँ। तो वो भी आने वाले होंगे और आज हैदर की तबीयत खराब है, जैसा कि आपको बताया था, बुखार आ गया था और ट्यूशन भी नहीं जा पाया था। और आज चिल्ड्रन डे था, तो आज इनकी मैम ने बच्चों के साथ वैसे ही व्यवहार किया जैसे चिल्ड्रन डे में मासूम बच्चों के साथ किया जाता है। बच्चों को टॉफी वॉफी दी और बच्चों को प्यार से पढ़ाया। तो जब मेरी मम्मी की रोटी पलटती थी तो मेरी मम्मी कहती थी कोई मेहमान आने वाला है, और वाकई में कोई मेहमान आ जाता था। आज मेरी भी रोटी पलट रही है, लेकिन मैं मम्मी की तरह नहीं बोलूंगी कोई मेहमान आने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है कोई मेहमान नहीं आएगा। मेरे रोटी पलटने से कोई मेहमान नहीं आता है, रोटी पलट ही जाती है। तो मम्मी जब बहुत पलटती तो मम्मी ये कहती थी आज कोई मेहमान आएगा, और यही होता था, कोई ना कोई मेहमान आ ही जाता था। यहाँ मैं बना रही रोटी, जो है पापा की
और अपनी आज आपको मालूम है दाल बनाई थी जो जोया खा रही है एकदम नाक बंद करके। जोया को पसंद नहीं है। जोया पापा भी खा लेते हैं लेकिन मन से नहीं खाते हैं। लेकिन हैदर को बहुत ज्यादा पसंद है और सभी दालें खाना चाहिए। एक अरहर की दाल ही नहीं तो मैं कुछ ना कुछ तरीके से ऐसे बनाती हूँ लोग खा लें। तो अभी जोया पापा के लिए अंडा फ्राई भी करूंगी। हम्म, अंडा वो भुर्जी नहीं बनाऊंगी तो पापा ऊपर नमक मिर्च डाल के नहीं खाते हैं फ्लफी फ्लफी। वो वाला भी नहीं पापा, एक अंडा फोड़ के और अलग फ्राई कर दूंगी। ठीक है या बॉईल कर दूं आप लोगों में? नहीं अभी अब बॉईल एक नहीं कर रही मैं, फ्राई कर दूंगी आपका भी। एक बनाऊंगी, एक बार में बनाऊंगी पापा का और एक बार में दोनों का आधा आधा। मतलब 2 अंडे बनाऊंगी एक साथ, आधा आधा दे दूंगी। ठीक है एक बार में पापा का बना दूंगी। बच गई, मुंह में जायका आ जाएगा है? ये दाल के साथ कबाब बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। सादा रहती है ना ये दाल उड़द चने की। आई लव कबाब। जल्दी बनाऊंगी कबाब। आई लव कबाब। कहो तो चने के कबाब बना दूं। रियल कबाब खाना है जोया को। चिकन कबाब बनाऊंगी अब। चिकन कबाब बहुत अच्छे लगते कहते हैं। चिकन कबाब बहुत दिन से सोच रही हूँ बनाने के लिए और बनाऊंगी क्योंकि अच्छे लगते हैं। कब से सोच रही हूँ और अब वैसे भी बनाने ही पड़ेंगे किसी दिन क्योंकि खाने के ऑप्शन बहुत कम हो हैं अब मेरे पास। सिम्बा बोल रहा है क्या? हैदर आवाज बंद करो। सिम्बा बोल रहा है लग रहा है। आवाज लगी मुझे। हैदर आवाज बंद करो बेटा। लगी थी। तो यहाँ जो है पापा की रोटी बन गई है और अब मैं अपनी ही रोटी बनाऊंगी। आई लव दिस दाल। ये मेरी आधी इंग्लिश आधी हिंदी। मुझे हैदर को ये दाल बहुत पसंद है। तो पापा को भी पसंद थी एक टाइम लेकिन मैंने इतनी अच्छी अच्छी, हाँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिला के उनकी आदत बिगाड़ दी है। खा लेते हैं, अब ये नहीं कहते हैं नहीं, खा लेते हैं, अच्छी लगती है। लेकिन ये नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन बना के रख दो और वो खा ले। सो गाइस लगभग लगभग रोटी बन गई है। मैं खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद फिर आपसे बात करूंगी। तो गाइस मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए और हैदर को जब पापा पट्टी रख रहे हैं, हल्का सा फीवर शुरू हो रहा था तो अभी अब जब वायरल है तो ऐसे ही रहेगा वो। तो जो है कि पापा जो है पापा ने सोचा पट्टी रख दें इसकी। वो सबसे पहले बुखार आता है दवा से पहले पट्टी रखते हैं, सबसे अच्छा इलाज है ये, जिससे बुखार दिमाग पे नहीं चढ़ता है इस वजह से। तो वो यही करते हैं और पट्टी नहीं करते हैं, रुमाल लेते हैं पूरे बदन में गीला कपड़ा फेर देते हैं, ये करते हैं वो। तो पूछ रहे हैं वो कितना आराम मिला कितना आराम मिला, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो जो है पापा को बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। सो गाइस मैंने कहा यहाँ बर्तन धो लूं। जब पापा को सर्दी लग रही थी मैंने कहा आज मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है, तो वो कह रहे थे कि आज मेरी तबीयत ठीक है। सही है आज मेरी तबीयत ठीक है, नहीं तो शाम को ऐसा हो जाता है मेरी तबीयत खराब होने लगती है। और मुझे जब बर्तन बहुत, चाहे जितनी भी तबीयत खराब लेकिन मैं बर्तन धो लेती थी, लेकिन अब ऐसा होने लगा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि अब मतलब किचन गंदा गंदा सा लगता है जब तक आप बर्तन रात में धो के ना रखो। तो अल्लाह का शुक्र है अभी सही हूँ और कब तक सही रहती इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल आज अच्छा फील कर रही हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ कभी सर में दर्द कभी कुछ हो जाता है। तो अभी चाय नहीं बनाई है मैंने कहा बर्तन धो लूँ आपसे थोड़ी बहुत बात कर लूँ, उसके बाद फिर चाय बनाऊंगी मैं। और बर्तन भी ज्यादा नहीं है। अंडा बनाया था मैंने फिर सबके लिए, अपने लिए भी,
ये लोग देख रहे हैं टीवी और साथ में हैदर का ट्रीटमेंट भी हो रहा है साथ ही। मैं भी अभी जाकर टीवी देखूंगी और सारा काम कर ही लिया है मैंने। सिम्बा को खाना देना है, मुझे याद आया। तो सिम्बा खाना भी यहीं रखा है बाहर, तो उसको डिफ्रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज बर्तन धो रही हूँ, फटाफट बर्तन धो लूँ। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। ज्यादा हाथ नहीं हिला कर रही हूँ, पानी आ रहा है। तो बाय बाय।